डूंगरपुर नगर निकाय चुनाव के लिए हाल ही में हुई वार्डों के पुनर्गठन और आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया के बाद राजनीति में उबाल आ गया है। इस प्रक्रिया को लेकर बीजेपी के विरोध और कोर्ट जाने की चेतावनी के बाद अब भारत आदिवासी पार्टी ने भी प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीएपी जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने कहा कि पुनर्गठन के नाम पर केवल वार्डों के नंबर बदले गए हैं, जबकि धरातल पर कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके अलावा अनुतोष रोत ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि निवर्तमान सभापति अमृत कलासुआ, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनके कार्यकाल के दौरान उनको काम नहीं करने दिया गया और उन्हें परेशान किया गया। इसके साथ ही उन्होंने पॉलिटिकल पंचायत के साथ बातचीत में क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए, आपको जरूर सुनना चाहिए। ओबीसी को लेकर आपने एक बात कही है कि ओबीसी का एक बड़ा जो एरिया है वो यहाँ पर में है, लेकिन जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया है, हाँ, क्या क्या कुछ कहना है आपको ओबीसी मामले को लेकर? यहाँ ओबीसी के लोग निवासरत हैं, अधिकतम संख्या इनका है, तो इनको इनकी संख्या के अनुपात में इतना भागीदारी मिलना चाहिए था जी। जो नहीं है, तो ये सरासर कहीं न कहीं छेड़खानी है इन लोगों के साथ में। ये लोग बोले ना बोले, लेकिन हम लोग तो धरातली मुद्दों को उठाते आए हैं। बिल्कुल। हाँ, इसलिए हम तो कहेंगे ही कहेंगे, जब 37,000 मतदाता में से 25,000 के आसपास में मतदाता ओबीसी का है, जी। तो उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और पिछले 95 से लेकर के अब तक निकाय चुनाव हो या नगर परिषद बना, जब तक निकाय नगर पालिका थी, उससे नगर ये बना, नगर परिषद बना, तो तब से लेकर के आज तक ओबीसी का सीट आया नहीं सभापति का। अब ओपन कैटेगरी हम लोग देखना चाहते हैं, जिसका बोर्ड बने, क्या वो ओबीसी के लोगों को उस कुर्सी पे बैठाना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, या इनके आला कमान क्या कहते हैं बीजेपी के, वो यही जाने, यही लोग क्या करेंगे, वो कहा है उसके अंदर। जी जी। अच्छा, आपने जो आपकी जो पत्रकार वार्ता हुई थी, जिसके अंदर में जो है आपके प्रदेश से जो सामान्य वर्ग से जो है दिग्विजय जो कि शामिल हुए, सर आपने एक बात और भी कही थी कि डूंगरपुर के बड़े नेता हैं, जिनकी शय पर या जिनके रसूख के चलते जो है इस प्रक्रिया को इस तरीके से किया गया, ताकि जो है यहाँ पर जो बाप पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो है ओबीसी के रूप, ओबीसी जो वर्ग है उसके अंदर में जो है व्यवस्थित तरीके से अपने कैंडिडेट नहीं उतार पर आपको लगा कि ये धांधली जो है जयपुर से की गई है, तो आप पर्टिकुलर किसके ऊपर इंगित करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने खुद खुलकर अपनी बात नहीं की है? ऐसा मानना है, लॉटरी प्रक्रिया था, सबसे राय मशवरा करके करना चाहिए था। अब इन्होंने, इनके लोग ही नाराज है, हमें ये कहने की जरूरत नहीं है। डूंगरपुर में रहने वाले स्थानीय इनके नगर परिषद के उप सभापति, सभापति, ये सारे लोग नाराज हैं। इनकी नाराजगी जाहिर करती है कहीं ना कहीं इनके अंदर भी आपसी मतभेद चल रहा है। और पूर्व जो चेयरमैन रहे के गुप्ता जी, इनका हमारा तो ये मानना है काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, लेकिन ये पिछले 5 साल में अमृत जी कलासुआ के रहते हुए शहर का पूरा बंटा डाल किया, ऐसा अमृत कलासुआ जी के ऊपर डाल दिया जी। वो व्यक्ति एक आदिवासी था, इस वजह से उसे काम नहीं करने दिया। मैंने इंटरव्यू उसमें प्रेस वार्ता में बोला है कि उस व्यक्ति की पीड़ा थी, वो हमारे सामने कही थी उन्होंने कुछ समय पहले, हमने सुनी भी थी उनकी बात। अब इन लोगों का ऐसा है कि निचली जाति से आने वाला व्यक्ति अगर काम करके नाम कमाएगा तो उसको नहीं आने देना है। तो कहीं न कहीं आज भी जातिगत अपमान किया जा रहा है इस पार्टी के द्वारा भाजपा में। हमने देखा, वो अमृत जी के मुंह से हमने तो सुना है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है खुल करके, ये लोग परेशान कर रहे हैं। और बाहरी व्यक्ति क्यों, यहाँ के भी तो व्यक्ति हैं जी, यहाँ के भी तो जनरल के लोग रह रहे हैं, यहाँ का सामान्य वर्ग निवासरत है, यहाँ का जो मूल मालिक है वो ओबीसी का आदमी है, एससी का आदमी, एसटी का, वो भी तो बने, क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है? मेरा ये कहना है कि बाहरी व्यक्ति क्यों आवे, क्योंकि गुप्ता जी ने काम किया ना किया वो इशू नहीं है, दूसरा व्यक्ति भी तो काम कर सकता है यहाँ का, उसकी सोच नहीं होगी शहर को लेकर के, करेंगे, काम करने नहीं दिया जाता है। इतना आपको लगता है कि गुप्ता जी फिर से अपने आप को रिपीट करना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो जिसके ये देखिए उनके भारतीय जनता पार्टी का मामला है, ये वो रिपीट करे ना करे, रहे ना रहे, हमारा तो ये कहना है ओपन कैटेगरी में सीट रखा गया। एक बड़े नेता का नाम आपने से लिया, लेकिन नाम नहीं लिया, लेकिन आपने इंगित जरूर किया आपकी प्रेस वार्ता में, दोनों ही आप दिग्गजों ने कि कहा जरूर है कि जयपुर से जाकर जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया गया है। अब आप समझ जाइए, हम लोग समय आने पे बकायदा सबूत के साथ कहेंगे, चिंता मत करिए किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, हमको सब पता चल रहा है। तो हम एक बार हमारे पास में कोई ना कोई एविडेंस होगा तो ही बात करी होगी, तो आने वाले वक्त में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आप भी पधारिएगा और हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है अनुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।